डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन बाय ली शैटलियर प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाता है और उस स्टेट पर हम अगर सिस्टम का प्रेशर चेंज करें तो रिएक्शन पर क्या इफ़ेक्ट होगा, रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा और इक्विलिब्रियम किस तरह से रिस्टोर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ली शैटलियर प्रिंसिपल, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम रिकॉल करते हैं बॉयल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ हमें ये बताता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। इक्वेशन आपके सामने है और आप देख रहे हैं, इक्वेशन हमें ये बताती है कि प्रेशर और वॉल्यूम, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर हम जार में मौजूद गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, और अगर हम प्रेशर कम करते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। फर्दर हमें ये भी रिकॉल करना पड़ेगा कि एवोगाड्रोस लॉ क्या है। आपने पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। आप देख रहे हैं बलून में, ये आम ऑब्जर्वेशन है हमारी कि अगर हम बलून में ज़्यादा एयर फिल करते हैं तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, यानी वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। पिक्चर में आपके सामने है, हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स जिस गैस के ज़्यादा होंगे उसी का ही वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें इन दो लॉज को अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लेने हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब हम इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्कस करते हैं। लेट्स कंसीडर अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स A एंड B कंबाइन टू गिव प्रोडक्ट C। आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट A के 1 मोल है, रिएक्टेंट B के 2 मोल है और रिएक्टेंट C के भी 1 मोल है। अच्छा, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो ली शैटलियर का प्रिंसिपल जिसमें हमने इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर डिस्कस करना है वो इसी तरह के रिएक्शन पर एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर रिएक्शन गैसियस स्टेट में होगा और सेकेंडली जो रिएक्शन के रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल ना हो, तो इस केस में प्रेशर जो है उसको चेंज करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हम ली शैटलियर प्रिंसिपल से स्टडी कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि एवोगाड्रोस हमें बताता है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। चूँकि रिएक्टेंट की साइड पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है और प्रोडक्ट की साइड पे कम है तो रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम होगा। इस रिएक्शन से हमें ये भी समझ आती है कि जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, प्रोडक्ट्स बनेंगी, तो इसका मतलब है रिएक्शन मिक्सचर का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो रिएक्टेंट्स अगर ज़्यादा होंगे तो जो वॉल्यूम है रिएक्शन मिक्सचर का वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। अब हम इस स्टेट पर, इस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जब ये इक्विलिब्रियम की स्टेट पर आ जाए और इसमें हम प्रेशर इंक्रीज़ करें तो क्या होगा, रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा। प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या होता है, जब प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम शुड डिक्रीज़, वॉल्यूम को डिक्रीज़ होना चाहिए। तो ये जो हमारा स्ट्रेस है ना, ये रिएक्शन को किस तरफ शिफ्ट करेगा, जिस तरफ वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो इंक्रीज प्रेशर करने से रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन जहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है, एंड बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर रिएक्शन विल शिफ्ट टू रिवर्स डायरेक्शन वेयर द वॉल्यूम इज मोर। ठीक है, आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। Formation of nitrogen dioxide is also a reversible chemical reaction in which number of moles of reactant are less than the number of moles of product. Reactant वाली साइड पर 1 मोल है, प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 मोल है। वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट वाली साइड पर। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है ये 2 कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। फर्स्ट क्या है,
दोनों रिएक्शन जो है वो गैसियस स्टेट में है, और दूसरा जो नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वो डिफरेंट है। ठीक है, प्रोडक्ट वाली साइड पर वॉल्यूम ज़्यादा है और रिएक्टेंट वाली साइड पर वॉल्यूम कम है। अब अगर हम प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं, मसलन हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हासिल करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हमें रिएक्शन को हमें जो प्रेशर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, और वॉल्यूम किस तरफ इंक्रीज हो रहा है? प्रोडक्ट वाली साइड पर। ठीक है, तो इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द डायरेक्शन टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन वेयर वॉल्यूम इज मोर देन द अदर साइड। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली वी कैन से दैट बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर we will shift the reaction towards backward direction where the volume is less because number of moles are less than that of product. तो this is all about effect of change of pressure. एक सिंपल सी बात मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि अगर हम रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम की स्टेट पर प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव होगा जहाँ पर वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम किस साइड पे कम होगा? जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। ठीक है, इतनी सी बात। ये बहुत सिंपल वे से आपने इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर स्टडी किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। बेसिकली जो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, यानी आप समझ लें कि दोनों का इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, तो सिर्फ थोड़ा सा वर्ड्स को हम चेंज करते हैं, अदरवाइज़ इनका इफ़ेक्ट सिमिलर होता है। अच्छा, अब इसको इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम को स्टडी करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की। 2 mole sulfur dioxide reacts with 1 mole of oxygen to give 2 moles of sulfur trioxide. रिएक्टेंट वाली साइड पर नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं। कैसे 3 हुए? 2 मोल्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड के और ऑक्सीजन का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसका मतलब उसका 1 मोल है, और प्रोडक्ट वाली साइड के नंबर ऑफ मोल्स हैं 2। अब डिसाइड करें कि वॉल्यूम किस साइड पे ज़्यादा है। रिएक्टेंट वाली साइड पे वॉल्यूम ज़्यादा है और प्रोडक्ट वाली साइड पे वॉल्यूम कम है। तो स्टूडेंट्स, अब रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में, रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है तो रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, तो और अगर इस स्टेट पर, इस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम के स्टेट पर होगा और हम रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम फर्दर कम कर दें, फर्दर डिक्रीज़ कर दें, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, वॉल्यूम कम करने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि जो स्ट्रेस था डिक्रीज़ इन वॉल्यूम का, इसको मिनिमाइज़ किया जा सके। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम इसी रिएक्शन का वॉल्यूम बढ़ा दें तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा? रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ताकि जो वॉल्यूम इंक्रीज़ करने का स्ट्रेस है वो मिनिमाइज़ हो सके। तो स्टूडेंट्स, ये जो टेक्स्ट आपको गिवन है इस स्लाइड में, इसको आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।